अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है एक्सरसाइजेस का वो सॉल्व करवाऊंगी। मूविंग ऑन टू दी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट। सबसे पहले जो एक्सरसाइज में आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 1. The first blank is during dash phase the project requirements are gathered and identified. हम लोगों ने इसकी फेजेस पढ़ी थी। हमें पता है कि प्रोजेक्ट जब भी बनाते हैं तो कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसके बाद आप सॉफ्टवेयर बनाना यानी उसको मेक करना या डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली जो डेवलपर है वो कंप्यूटर पे बैठा है और सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हर काम के लिए प्लानिंग होती है, कुछ एनालिसिस होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोजेक्ट की, उसके बाद जाके डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। बहुत सारी फेजेस से गुजरता है प्रोजेक्ट, जिसमें वो वाली फेज़ जिसमें प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़. Number 2 blank is DFD stands for. DFD stands for data flow diagrams. आपके एनालिसिस फेज़ में ही ये एक डायग्राम होती है जो कि एनालिसिस को ही क्लियर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ही बेसिकली एनालिसिस में ये हेल्पफुल होती है। मीन्स इस डायग्राम के थ्रू आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का फ़्लो बताते हैं और उसके बाद आप लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी हो जाता है. Then the third one blank is the process of identifying data objects and relationship between them is called. यानी आप कौन से प्रोसेस में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे मैंने आपको ER डायग्राम बनाना सिखाई थी जिसमें आप रेक्टेंगल्स में एंटिटीज़ के नेम्स लिखते हैं, उनके फिर दरमियान में रिलेशनशिप डायमंड में बताते हैं. तो ये ओवरऑल प्रोसेस को लिए जो टर्म यूज़ होती है कि आप ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के और उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डाटा मॉडलिंग कहा जाता है. द आंसर इज़ डाटा मॉडलिंग. Number 4th blank is the number of occurrences of participating entities in a relationship is determined by the cardinality ratio. So the answer is cardinality. Means के दो एंटिटीज़ में क्या रिलेशनशिप है, 1 to many है, 1 to 1 है, many to many है. एक एंटिटी का दूसरे से जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, उसमें कितने अक्रेंसेस या कितने इंस्टेंसेस या रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व हैं, इसको हम कार्डिनलिटी रेशियो कहते हैं. और 5th वन जो ब्लैंक है दैट इज़ अबाउट दी मोडालिटी. मोडालिटी किसको कहते हैं कि जब दो एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप बताया जाता है कि जैसे टीचर है और स्टूडेंट है, टीचर टीचेस अ स्टूडेंट, दरमियान में रिलेशनशिप इनका टीचर्स का है, तो क्या ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, इसको मोडालिटी कहते हैं ना. कि क्या दोनों एंटिटीज़ हर सूरत इन्वॉल्व हो रही हैं या ऑप्शनल है कि मे बी एंटिटी इन्वॉल्व हो रही है, मे बी एंटिटी उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो रही है. द आंसर इज़ मैंडेटरी. मैंडेटरी का मतलब होता है मस्ट. Modality determines whether the participation of an entity in a relationship is mandatory or optional. 6th one blank is quite easy. ERD stands for entity relationship diagram. और ER डायग्राम में, ERD मॉडल में आप किसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं? एंटिटीज़ को. द 7th आंसर ऑफ द 7th blank is in ERD model an entity is represented by a rectangular box. 8th blank पे आ जाएं. In Dash database systems, all the data is stored at a single site. अब जब डाटा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है डेटाबेस का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो एक डिसीजन लेना होता है कि क्या सारा का सारा डाटा एक ही कंप्यूटर में रख दिया जाए या उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आधा एक में आधा कहीं और रख दिया जाए. जैसे नादरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे कंट्री के सिटीजन्स का हम लोगों का वो डाटा रख रही है, तो किसी एक कंप्यूटर में तो नहीं पड़ा होगा ना, इतना ज़्यादा डाटा है, वो डिफरेंट साइट्स डिफरेंट लोकेशंस में पड़ा हुआ होगा. ऐसा डेटाबेस सिस्टम जिसमें एक ही जगह एक ही कंप्यूटर में पड़ा हो, जैसे छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ही यूजुअली कंप्यूटर में सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ होता है, उसी से सारे लोग नेटवर्क के थ्रू एक्सेस उसको कर रहे होते हैं. ऐसे डेटाबेस सिस्टम जिसमें सिंगल साइट पे ही डाटा पड़ा हुआ है उनको हम सेंट्रलाइज्ड कहते हैं. द आंसर ऑफ 8th blank इज इन centralized database systems all the data is stored at a single site. फिर 9th blank में आ जाते हैं.
In Dash database, multiple copies of same data are stored at different sites on the network. ये database system कौन सा होता है जिसमें एक लोकेशन पे भी सारा डाटा पड़ा हुआ है, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी, यानी बहुत सारी लोकेशन पे कंप्लीट डाटा की कॉपीज़ पड़ी हुई होती हैं. ऐसे database systems को कहा जाता है replicated database. 10th blank में आ जाए. In distributed databases the data is डैश डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस वही हैं जिसमें कुछ डाटा किसी और लोकेशन पे है, कुछ डाटा किसी और लोकेशन पे है. तो हम इसका आंसर क्या होगा? द डाटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस साइट्स. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग कीज डज नॉट होल्ड यूनिकनेस प्रॉपर्टी. किस में यूनिक का होना मस्ट नहीं है. ठीक है. सो व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस ब्लैंक? दिस इज foreign key. D is the answer. It's the foreign key. Second MCQ है. An entity related to itself in an ERD model refers to. ओके, सो अगर एंटिटी का अपने से ही रिलेशनशिप बन रहा है, दो एंटिटीज़ का नहीं बन रहा, एक एंटिटी का अपने से, जैसे अ पर्सन इज़ अ स्पाउस ऑफ अनदर पर्सन, मीन्स पर्सन का पर्सन से ही रिलेशनशिप बन रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स को कहा जाता है रिकर्सिव रिलेशनशिप्स. द आंसर इज़ ए. थर्ड वन है. डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व मैपिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल इनटू डैश. यानी डाटा डेवलपमेंट प्रोसेस में दैट इन्वॉल्व्स मैपिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल, जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को मैप करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल. फोर्थ वन इज़ इन ERD मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़, यानी दो एंटिटीज़ के लिए सिंबल होता है रेक्टेंगल का, और उनके दरमियान में रिलेशनशिप के लिए जो सिंबल होता है दैट इज़ डायमंड सिंबल. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Then we have fifth one. In hybrid distribution, which kind of fragments are stored at only one site? हाइब्रिड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको एक जगह पे स्टोर कर दिया जाता है, जबकि जो क्रिटिकल सेगमेंट्स को बहुत जगहों पे, और जो नॉन क्रिटिकल होते हैं दे आर ओनली स्टोर्ड एट वन साइट. सो वन साइट का आंसर यहाँ पे क्या होगा? इट्स नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स. बी, यानी बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. ट्रू फॉल्स पे आ जाएं. In one-to-one relationship, only one instance of each entity can participate in the relationship. This is true. Number 2, the optional modality. Optional के लिए 0 सर्कल का साइन होता है, 1 का साइन नहीं होता है. So this is false. Number 3, one-to-many is a unidirectional relationship. One-to-many जो है क्या वो unidirectional है? एक ही डायरेक्शन में उनका रिलेशनशिप होता है? No, it's false. So the answer is false. Fourth one is in ERD model a condition is mentioned in a diamond symbol. यानी फोर्थ में कह रहे हैं कि जो कंडीशन है that is mentioned in a diamond symbol. बेसिकली रिलेशनशिप डायमंड सिंबल में मेंशन किया जाता है. मे बी उसी को ये कंडीशन ही बोल रहे हैं, और इसको ये रिलेशनशिप है. इट्स रिप्रेजेंटेड इन अ डायमंड सिंबल. सो यू कैन कॉल इट एज ट्रू. Fifth one is ERD is a physical data model. It's false. ERD is not a physical data model. Sixth one is in hybrid distribution the database is partitioned in critical and non-critical fragments. This is true. इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Seventh one is in distributed databases the consistency refers to availability of same data at all sites of the network. This is false. Consistency का मतलब ये होता है कि आपको एक जैसा नज़र आ रहा है. डाटा इज़ कंसिस्टेंट. ओके, कंसिस्टेंसी में ठीक है, इट कैन बी ट्रू. यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है, अगर सही अवेलेबिलिटी आपको हो रही है, इसको भी हम कंसिस्टेंसी कह सकते हैं. सो इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस कंसिस्टेंसी रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ सेम डाटा. ये सेम डाटा की बात करें, यस इट्स ट्रू कि एक जैसा डाटा सारी नेटवर्क में जो है वो अवेलेबल है. Then we have eighth one. Indexing maximizes the time required to search a piece of information from a database. Maximize नहीं करता, ये minimize करता है, यानी कम टाइम लगता है आपको सर्चिंग में इंडेक्सेस की वजह से, इंडेक्सिंग की वजह से. दिस इज़ false.
Ninth one is analysis is less important activity than coding, so minimum time should be spent over analyzing. Analyzing क्या होता है? Understanding of the system. So it's totally false. It's not less important activity, is very important activity. So this statement is false. Number 10 is relationship defines the logical connection between entities. This is true. Relationship दो entities के दरमियान का connection बता रही होते हैं. Moving on to the chapter number 4 exercise now. ओके, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज के पहले हम ब्लैंक्स पे आ जाते हैं. एंटिटी इंटेग्रिटी, हमने इंटेग्रिटी दो डिफरेंट टाइप्स की पढ़ी थी. एंटिटी इंटेग्रिटी भी पढ़ी थी, डिफरेंशियल इंटेग्रिटी पढ़ी थी. ये क्या कहती है कि क्या चीज़ नल नहीं हो सकती? प्राइमरी की कैन नॉट बी नल. सो द आंसर इज़ प्राइमरी की. द आंसर ऑफ नंबर 1 फर्स्ट ब्लैंक इज़ प्राइमरी की. Second blank is dash key must refer to the primary key in another table or it must be null. The answer is foreign key. Normalization is the process of converting dash structures into complex structures into simple and stable data structures. Number 4 is a dash is a partial relationships between attributes of an entity. हम इसको functional dependency कह सकते हैं. A functional dependency is a partial relationship between attributes of an entity. During the first normal form dash groups are removed. Repeating groups को remove किया जाता है. multi valued attributes भी जिनको कहती हैं. To be in second normal form a relation must be in first normal, यानी पहले first normal form में होता है, उसके बाद उसको second normal form में करते हैं. So a relation must be in first normal form. Number 7 is in 3NF no dash dependency exists. It is no transitive dependency exists. Number 8 blank is a dash exists when one or more non-key attributes are functionally dependent on part of the primary key. ये partial dependency है जिसको हम second normal form में remove करते हैं. So a partial dependency exists. Number 9 is when a new record is added in a relation it may cause dash anomaly. कौन सी anomaly cause कर सकता है? It's an insertion anomaly. insert करने पे आ रही है इसीलिए इसको कह रहे हैं insertion anomaly. और 10th वाला है डिफरेंशियल इंटेग्रिटी इज़ अ कॉन्स्ट्रेंट ऑन फॉरेन की वैल्यू. MCQs पे आ जाएं. इन 3NF विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज़ रिमूव्ड? इट्स ट्रांजिटिव. डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. Number 2 in relational database a table is also called a relation. Now B option is correct. Number 3 in 3NF a non-key attribute must not depend on a non-key attribute. A option is correct. Number 4 is different attributes in two different tables having same name. ये हमने problems पढ़ा था ना relation में, synonyms या homonyms, mutual exclusive. So अगर दो different attributes हैं लेकिन उनका name same है so उसको हम क्या बोलते हैं? It's homonym. B option is correct. 5th one is every relation must have a primary key. A option is correct. हर relation में primary key होना must है. Then we have true false. Number 1 is normalization is the process of converting complex data structures into simple data structures. This is true. A relation is decomposed to convert it from 1NF to 2NF. This is also true. जब एक normal form से हम दूसरे normal form में switch कर रहे होते हैं तो usually उसको में decomposing होती है, splitting of a relation या table होती है. table को split करके एक से ज़्यादा में split कर दिया जाता है. Number 3 the primary key cannot be a composite key. It's false. primary key composite key भी हो सकती है, यानी दो या दो से ज़्यादा key से मिलके भी बन सकती है. Number 4 option is in 2NF every non-key attribute must depend on the key attribute. So second normal form में होने के लिए क्या ज़रूरी है कि हर non-key attribute जो है वो key यानी primary key पे depend कर रहा हो, उसकी part पे depend ना कर रहा हो. This is true. 5th one is a relationship involving three relations is known as ternary relationship. This is also true. And number 6 is a database anomaly leads the database into an inconsistent state. यानी anomaly आ गई है तो database आपका inconsistent हो जाएगा. This is true. 7th is partial dependencies are removed in 3NF. No, they are removed in 2NF. It's false. 8th is a relation may have multiple
प्राइमरी कीज, इट्स ऑल्सो फॉल्स, एक रिलेशन में एक ही प्राइमरी की होती है। एंड इन नाइन्थ, in relational database no relation can exist in isolation। जी दिस इज़ ट्रू, रिलेशंस के आपस में जो होती है लॉजिकल कनेक्शन होता है, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दिस इज़ वेरी ट्रू। एंड द लास्ट वन इज़ द डेटाबेस इज़ नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? टू अवॉइड सर्टेन डेटाबेस एनॉमलीज, ताकि उसमें से एनॉमलीज को रिमूव किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। सो that's all about the today's lecture। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 और 4 की आज ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्सरसाइज की हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट ट्रू फॉल्स, MCQs और ब्लैंक्स की हैं। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा और अपनी असाइनमेंट्स में भी जिस चीज़ की मिस्टेक्स थी उसमें करेक्शन कर ली होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।